नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। तमिलनाडु के साहिल पर पहुंचे समंदरी तूफान वर्दा से 18 अफराद हलाक हो गए हैं। ये तूफान मगरिब जुनूब मगरिब की सिमत बढ़ रहा है और गहरे दबाव के इलाके के कम दबाव में तब्दील हो जाने से आइंदा 6 घंटे के दौरान तूफान कमजोर हो गया। तूफान के गुजर जाने के बाद चेन्नई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज सुबह तैयारों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हो गई। चेन्नई आने और वहां से जाने वाली 200 से ज्यादा परवाजें रद्द करनी पड़ी थी, जबकि तकरीबन 30 तैयारों को हैदराबाद और बेंगलुरु के नज़दीकी हवाई अड्डों पर उतारा गया था। महकमा मौसमियात ने एक बुलेटिन में कहा कि गुज़िश्ता 6 घंटे के दौरान 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाली तमिलनाडु के ऊपर बना गहरा दबाव का इलाका मगरिब जुनूब मगरिब की सिमत बढ़ रहा है और ये कमज़ोर हो गया है। तूफान तकरीबन 5:30 बजे शुमाली तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके में था। बुलेटिन में बताया गया है कि आइंदा 12 घंटे के दौरान शुमाली तमिलनाडु और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों के मज़ाफ़ात में मुतअद्दिद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। बैंकों में 12 खरब 44 अरब रुपए या 184 अरब 24 करोड़ अमेरिकी डॉलर मालियती 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 दिसंबर तक बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि करेंसी पर इम्तनान आयद करने के बाद बैंकों ने यह रकम डिपॉजिट करने के अलावा नई करेंसी में 4 खरब 61 अरब रुपए मालियती रकम बैंकों और ATMs के जरिए अदा की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को आला मालियती करेंसी नोटों पर इम्तनान आयद करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद गैर महसूब रकम बैंकों में वापस लाना था, जाली करेंसी की गश्त खत्म करना और दहशतगर्दों के मालिया का इंसदाद करना था। 3 दिन के वक्फे से खुलने वाले बैंकों की शाखों पर अवाम की तवील कतारें देखी गई, जबकि ATM से नए करेंसी नोट मुख्तसर से वक्त के लिए सरबराह किए गए, बाद इन्हें बंद कर दिया गया। हालांकि RBI और हुकूमत ने तयक़ुन दिया था कि बैंकों को काफ़ी रकम फराहम की जाएगी ताकि रकम हासिल करने वालों को तकलीफ ना पहुंचे। ताहम ये ना तो बैंकों में रकम मौजूद थी और ना ATM खुले थे। मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि RBI रोज़ाना भारी रकम जारी कर रही है। बैंकों की यूनियनों ने RBI से मुतालबा किया कि तमाम बैंकों को काफ़ी रकम फराहम की जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंतखाबी इत्तेहाद के ऐलान के दरमियान चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इस तरह का समझौता आने वाले रियासती असेंबली चुनाव में हकीकत बन जाता है तो ऐसा इत्तेहाद ज़्यादा 300 नशिस्तें जितवाएगा। वो कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी के इत्तेहाद के इम्कानात के ताल्लुक से इस्तिफ़सार पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगरचे समाजवादी पार्टी वाले इस रियासत में अक्सरियती हुकूमत तश्कील देने वाले हैं, लेकिन अगर इस तरह का इत्तेहाद हकीकत बनता है तो ऐसी सूरत में 403 के मुंजमला ज़्यादा 300 नशिस्तें हम जीत लेंगे। इस ज़िमन में क़तई फैसला पार्टी के कौमी सदर मुलायम सिंह यादव करेंगे। बीजेपी के खिलाफ नोटबंदी का बहुत मज़र असर पड़ने के तौक़े रखते हुए कांग्रेस ने पस पर्दा समाजवादी पार्टी के साथ आइंदा साल के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में माक़बल चुनाव इत्तेहाद या मुफ़ाहिमत तय कराने की कोशिशें तेज़ कर दी है। पार्टी के ज़राए ने यह बात बताई। तेलंगाना स्टेट BC कमीशन मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर आज 14 दिसंबर से अपनी अवामी समात का आगाज़ कर चुकी है, जो 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। अवामी समात में मुसलमानों में मौजूद समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े पर समाज के मुख्तलिफ गोशों से राय हासिल की जा रही है। सदर नशीन BC कमीशन BS रामलू ने बताया कि कमीशन के दफ्तर वाक़े मेट्रो वाटर वर्क्स बिल्डिंग खैरताबाद में रोज़ाना सुबह 11 तक शाम 5 बजे अवामी समात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें कमीशन के अरकान डॉक्टर V कृष्णा मोहन, डॉक्टर अंजय गौड़ और जय गौरी शंकर मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने BC कमीशन से दरख्वास्त की कि सुदीर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट का जायज़ा ले और इस पर अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पेश करें। करेंसी बंद करने के फैसले से अवाम जिन मुश्किलात से दो चार हैं, ऐसा लगता है कि इनमें और इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत ने डिजिटल माशियत के फ़रोग़ के लिए नक़द लेन देन पर टैक्स आयद करने का मनसूबा तैयार किया है। 500 और 1000 रुपये की करेंसी का चलन बंद किए 35 दिन गुजर गए, लेकिन अवाम अब तक भी संभल नहीं पाए। ऐसे में मरकज़ी हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबके को मज़ीद ज़ेरबार करने का मनसूबा तैयार कर लिया है। ये बात नाकाबिल फ़हम है कि काला धन पर काबू पाने के लिए नोटबंदी का फैसला किया गया या फिर इसका मकसद मुल्क को नकद लेन देन से पाक करना था, क्योंकि हुकूमत आए दिन नत नए अहकाम जारी करते हुए पहले ही पैसे के लिए तरस रहे अवाम की मुश्किलात को बढ़ा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 50 दिन में हालात सुधरने का दावा किया और उन्होंने अवाम के लिए जिन सहूलतों का ऐलान किया था बतदरीज उसे ख़त्म कर दिया गया है। नोट तब्दील करने की मोहलत ख़त्म कर दी गई। इसी तरह इमरजेंसी खिदमात के लिए 500 और 1000 रुपये की नोट कबूल करने की इजाज़त वापस ले ली गई और फिर बैंक से रकम निकालने की मुकर्ररा हद पर भी कोई अमल नहीं किया जा रहा है।
यहाँ तक कि सरकारी मुलाजमीन और वजीफे आबान को रियासती हुकूमत ने 10,000 रुपये की रकम बैंकों से निकालने की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो सका। अब तक मनसूख शुदा 85% करेंसी बैंकों में डिपॉजिट कराई जा चुकी है। इसके बावजूद अवाम की हरासानी और इन्हें परेशान करने का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी ने काला धन, करप्शन, दहशतगर्दी, नक्सलाइट्स मसले से निपटने के लिए नोटबंदी के फैसले का ऐलान किया था और 35 दिन के दौरान करप्शन का ग्राफ काफी ऊंचा हो चुका है। अब तक करोड़ों रुपए की नई करेंसी जब्त की गई। इस पर तवज्जो देने के बजाय मरकजी हुकूमत कैशलेस इकोनॉमी को फरोग देने के लिए नई तजावीज़ पेश कर रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से कैशलेस इकोनॉमी के सिलसिले में तश्कील दिए गए पैनल ने मशवरा दिया है कि नकद लेन देन से पाक समाज के लिए ज़रूरी है कि नकद लेन देन पर टैक्स आयद कर दिया जाए। इससे न सिर्फ मरकजी हुकूमत की आमदनी में इजाफा होगा बल्कि लोग टैक्स से बचने के लिए कैशलेस इकोनॉमी को अपनाएंगे। मिशन चबूतरे के कामयाब तजुर्बे के बाद अब पुलिस साउथ जोन ने अपनी तवज्जो इंटरनेट सेंटर्स पर मरकूज करते हुए कम उम्र बच्चों को अरियां तस्वीर और वीडियोस देखने की इजाज़त देने वाले इंटरनेट कैफ़े के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आज शाम 6:30 बजे रात 8:30 बजे तक साउथ जोन के तमाम पुलिस स्टेशनों में बैक वक्त 50 इंटरनेट सेंटर्स पर धावे करते हुए 65 कम उम्र बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्या नारायणा की निगरानी में किए गए इस ऑपरेशन में 16 इंटरनेट सेंटर के मालिकीन के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफा 292 अरिया और फहाश मवाद गश्त करवाने के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया गया, जबकि दीगर 14 इंटरनेट सेंटर्स के मालिकीन के खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। बताया जाता है कि स्कूल और कॉलेज प्रोजेक्ट और जीरोक्स कॉपीज करवाने के बहाने कम उम्र बच्चे इंटरनेट सेंटर्स पर अपना वक्त ज़ाया करते हुए फहाश मवाद का मुशाहिदा कर रहे थे। बाज़ वालिदैन की जानिब से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाने पर साउथ जोन पुलिस ने फौरी हरकत में आकर यह खुसूसी कार्रवाई की। शहर की एक मारूफ होटल में इंतहाई मजर्रत रसां बिरयानी सरबराह किए जाने की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई, जिससे अवाम में काफ़ी खलबली मच गई। इस होटल की सैयद अली चबूतरा और गच्ची बौली में ब्रांचेस वाक़ है। व्हाट्सएप पर यह अफवाह वायरल हो गई कि इस होटल में सरबराह की जाने वाली बिरयानी के लिए कुत्ते का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि बाज़ वीडियोस ऐसे दिखाए गए जिसमें बताया गया कि कुत्ते को काटा जा रहा है और उसके गोश्त के टुकड़े किए जा रहे हैं। बैरूनी ममालिक में मौजूद हिंदुस्तानी तारिकीन वतन भी इस वायरल वीडियो से तशवीश में पड़ गए। तेलुगु मीडिया ने बगैर किसी तस्दीक के इस अफवाह को नश्र करने से उलझन और बढ़ गई। बादशाह GHMC के वेटरनरी स्टाफ फूड इंस्पेक्टर्स ने गच्ची बौली में वाक़ इस होटल का मुआयना किया और बिरयानी के नमूने हासिल कर लिए। GHMC ने एक नोटिस जारी करते हुए होटल मालिक को पाबंद किया कि वो बल्दिया के मुसल्लमा मसलक से ही गोश्त खरीदें ताकि अवाम की सेहत मुतासिर ना हो। होटल इंतजामिया ने इन अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि इंतहाई बेबुनियाद इत्तलात फैलाई गई है और ये हमारे तिजारती हरीफों की कारस्तानी है। दिलसुखनगर जुर्वा बम धमाके के केस में मुलविस 5 इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना अरकान को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खुसूसी अदालत ने आज इन्हें मुजरिम करार दिया, जबकि सज़ा की मुद्दत का तयीन 19 दिसंबर को होगा। चल्लापल्ली सेंट्रल जेल में कायम की गई NIA खुसूसी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए 21 फरवरी साल 2013 को इलाके दिलसुखनगर में पेश आए 2 ताकतवर बम धमाकों केस के मुलजिमीन वो इंडियन मुजाहिदीन के अरकान असदुल्ला अख्तर उर्फ हुदा, जियाउर रहमान उर्फ विकास, मोहम्मद तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, मोहम्मद अहमद उर्फ यासीन भटकल और एजाज सईद शेख उर्फ एजाज शेख को ताज़ीरात हिंद एक्सक्लूसिव एक्ट और इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियाँ कानून में कसूरवार पाए जाने के बाद इन्हें मुजरिम करार दिया। वाज़ेह है कि दिलसुखनगर जुर्वा बम धमाकों के नतीजे में 18 अफराद बशमूल एक हामिला खातून हलाक हो गए थे, जबकि 131 अफराद जख्मी हो गए। 2000 के नोट का चिल्लर नहीं, 1000 और 500 के नोट चल नहीं रहे हैं और बेशतर तिजारती मराकिज़ पर कार्ड मशीन नहीं है, और अगर हैं भी तो हुकूमत के अहकाम के बावजूद बिल पर 2% टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो सारिफीन पर बोझ के मुतरादिफ है। 3 दिन बैंकों को तातील के दौरान कई लोगों ने हुकूमत के मंसूबे पर बहालत मजबूरी अमल करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कई मुकामात पर शहर में मायूसी का सामना करना पड़ा। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दही इलाकों में क्या सूरत हाल हो रही होगी। करेंसी तनसीख के फैसले के बाद हुकूमत ने नकद रकम के बगैर तिजारत के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम किए, लेकिन इन इक़दाम से क्या अवाम को फ़ायदा हासिल हो रहा है? शहर हैदराबाद जैसे टेक्नोलॉजी का मरकज़ कहा जाता है, यहाँ तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में मौजूद तिजारती इदारों के पास कार्ड के ज़रिए अदायगी की सहूलत नहीं है, जिसके सबब लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन तिजारती मराकिज़ में कार्ड के ज़रिए अदायगी की सहूलत है वो 2% रकमी मुंतकली चार्जेस वसूल कर रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अव्वल तो ये
चार्जेस की अदायगी सारिफ की जिम्मेदारी नहीं होती। और दूसरी बात यह कि मरकजी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वो कार्ड के ज़रिए की जाने वाली अदायगियों पर 30 दिसंबर तक चार्जेस मुकम्मल बर्खास्त कर दिए हैं। हुकूमत हिंद के फैसले के बाद अवाम नक़द के बगैर अदायगी में दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन वसूली करने वालों को नक़द के बगैर वसूली में दिलचस्पी नहीं है। शहर में कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो कार्ड के ज़रिए अदायगी कबूल करने तैयार नहीं हैं और ना ही वो इलेक्ट्रॉनिक अदायगी को कबूल कर रहे हैं। ताजरीन का कहना है कि कार्ड के ज़रिए अदायगी को कबूल करने में इन्हें कोई आर नहीं है, लेकिन अचानक कार्ड के इस्तेमाल को निंदगान में हुए इजाफे के सबब मशीन काम नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो रकमी मुंतकली इंतहाई दुश्वार अमर बन चुकी है और 2 से 3 दिन तक रकूमात मुंतकिल नहीं हो पा रही हैं, जिसके सबब इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहर के कई मुकामात से इस बात की शिकायत वसूल हो रही है कि कार्ड के ज़रिए अदायगी कबूल नहीं की जा रही है, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि अवाम के लिए मज़ीद तकालीफ का सबब बनने लगी है।